हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर सेकंड। और चैप्टर सेकंड ये लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी पहले भी बोला है, तो ये लास्ट वीडियो इस चैप्टर का होगा। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर इस चैप्टर का आपको वन शॉट भी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं, तो वन शॉट भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया जाएगा। तो इस चैप्टर का अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 47, तो क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 47 में 3 पार्टनर्स हैं एल एम एंड, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इक्वली। लेकिन इन लोगों ने डिसाइड क्या किया है कि अब 1 अप्रैल 2021 से इनका जो प्रॉफिट होगा वो 4:1 होगा। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 47 एल एम एन 1:1। न्यू रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया 4:1। ठीक, तो डिसाइड इन्होंने कर लिया है कि भाई हमारा रेशियो चेंज होगा। जब रेशियो चेंज होता है तो मालूम है क्या होता है, रिवोल्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज अकाउंट बनता है। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं हम लोग। अगर गुडविल वगैरह दिया हुआ है तो उसको भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट किया जाता है। लेकिन देखते हैं, सबसे पहले हमें बैलेंस शीट देखना है। तो बैलेंस शीट में अगर देखें लायबिलिटी साइड क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस, तो ये भाई ट्रांसफर होगा। उसके बाद एसेट साइड ऐसा कुछ नहीं है जो राइट ऑफ हो, लेकिन ये रिजर्व एंड सरप्लस क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। अगर क्वेश्चन में बोल दे कि भाई रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वेश्चन में बोल दे कि जो रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट है उसको चेंज नहीं करना, एज इट इज रहना है, तो इसका मतलब इसको भी हम क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या होगा, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि फॉर दिस पर्पस गुडविल हमें कैलकुलेट करना है 2 इयर्स का अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट, जिसमें से 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। 4 साल में से 1 साल का लॉस है, 3 साल का प्रॉफिट है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी इंक्रीज्ड बाय 22,000। बैलेंस शीट में देखिए जो प्रोविजन था पहले मेरा 3,000 था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि प्रोविजन को अब 2,000 से बढ़ गया। यानी पहले तो 3,000 नहीं मिलने वाला था, लेकिन अब क्या कह रहा है कि टोटल 5,000 रुपए हमको नहीं मिलेंगे। तो 3,000 तो पहले से हम लोगों ने मेंटेन किया हुआ है, 2,000 और बढ़ गया, तो 2,000 कंपनी के लिए क्या हो गया, नुकसान हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे किसका, स्टॉक वी अप्रिशिएटेड बाय 20%। स्टॉक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कितने परसेंट से, 20%, तो हमें फायदा हो रहा है। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स देखेंगे 10% से डिप्रिशिएट हो गया, घट गया, तो हमारा नुकसान ये भी है। क्रेडिटर्स भी टेकन एट 49,000। क्रेडिटर्स पहले कितना था, 58,000, लेकिन अब क्या कह रहा है कि सिर्फ 49,000 ही पेमेंट करना है क्रेडिटर्स को। इसका मतलब 58 में से 49 माइनस करेंगे, बचे कितना, 9,000। 9,000 भी कंपनी के लिए क्या हो गया, फायदा हो गया। Partners do not desire to record the revised value of assets and liabilities in the books. They also desire to leave the reserve and surplus undisturbed. अभी वो फिर क्या कह रहा है कि पार्टनर्स जो हैं उनकी कोई इच्छा नहीं, कोई डिजायर वगैरह नहीं है कि वो रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड करें एसेट्स और लायबिलिटीज के, तो जाहिर सी बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस को भी डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ऐसे केस में खाली हमें क्या देखना है कि प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है, बस उसका प्रॉफिट निकाल कर और ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है और जो गुडविल इनका निकाल कर सबको ऐड कर दिया जाएगा, लॉस है तो माइनस किया जाएगा, उसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एडजस्ट कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसको इंपॉर्टेंट में रखिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, लेकिन गुडविल निकालने के लिए हमारे पास एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट की अगर बात करें तो एवरेज प्रॉफिट में 20,000 जो है वो लॉस है, प्लस क्या है, 48,000, 60,000, 80,000, 48,000, 60,000 एंड 80,000, शॉर्ट फॉर्म में सब लिखा है मैंने, डिवाइडेड बाई 4। यहां से अगर हम देखें तो 20,000 हमारा लॉस में 120, 168, 4 या 4 जा, यानी आपका एवरेज प्रॉफिट जो आया वो कितना आया, 42,000 आया। लेकिन हमें निकालना क्या है, गुडविल निकालना है। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 42,000 इनटू 2, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। गुडविल आपका आ रहा है कितना, 84,000 आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया। लेकिन हमें रिवॉल्यूशन
अकाउंट तो बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी हमें यह कैलकुलेट करना पड़ेगा कि रिवॉल्यूशन अकाउंट में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, इसको भी निकाल लेते हैं। सबसे पहला क्या था इसमें, हम देखते हैं जो प्रॉफिट वाला है उसको पहले लिखते हैं और लेस वाला बाद में लिखते हैं। तो प्रॉफिट ऑन स्टॉक, स्टॉक में हमें फायदा हुआ है, स्टॉक में जो हमको फायदा हुआ है वो कितना हुआ है, देखेंगे आप तो यहाँ पर 20% स्टॉक बढ़ा है। तो पहले कितना था स्टॉक हमारा, सामान लगे 80,000, तो 20% के हिसाब से 36,000 हमारा इंक्रीज हो गया, 36,000 इंक्रीज हुआ है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखें तो प्रॉफिट ऑन किस पे फायदा हुआ था, क्रेडिटर्स पे। तो प्रॉफिट ऑन क्रेडिटर्स की बात करें कितना फायदा हुआ था, 9,000, टोटल मिला के कितना हो गया 45,000, ये प्रॉफिट हुआ है। लेकिन लेस क्या करेंगे, लॉस ऑन रिवॉल्यूशन, ये भी हमारा नुकसान हो रहा है, या फिर लॉस ऑन हम ये लिख देते हैं, क्या लिखना है, प्रोविजन है, लॉस ऑन प्रोविजन। प्रोविजन में कितना नुकसान हुआ हमारा, प्रोविजन में नुकसान हो रहा है टोटल 2,000, ठीक। फिर लॉस ऑन, और इसमें नुकसान हुआ था फिक्स्ड एसेट्स पे, फिक्स्ड एसेट्स जो हमारा लेस हुआ है वो 10% से हो गया था, कितना 12,20,000, तो 10% से 22,000, टोटल 24,000 का नुकसान हुआ। 45,000 टोटल प्रॉफिट हुआ, 24,000 क्या हुआ माइनस और लॉस हुआ, तो टोटल मिलाकर प्रॉफिट हुआ कितना कंपनी को, 21,000 प्रॉफिट हुआ। क्यों मालूम है ना, क्योंकि स्टॉक पे 36,000 का फायदा हुआ, क्रेडिटर पे 9,000 का फायदा हुआ, और दोनों मिला के फायदा 45,000 हुआ। प्रोविजन पे 2,000 का नुकसान, और क्या कहते हैं फिक्स्ड एसेट पे कितने का 22,000 का नुकसान, दोनों प्लस करके हमने यहाँ से 24,000 45,000 से माइनस किया 21,000 आया। और हमारे पास रिजर्व करना है, ऐड रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जो हमारे पास है वो है 42,000, ठीक है 42,000। और अगर हम बात करें और क्या था हमारे पास, और हमारे पास आई थिंक गुडविल है, गुडविल कितना आया 84,000, टोटल प्लस कर दीजिए 4 6 7 8 4 12 2 14, ये अमाउंट पूरा एडजस्ट होगा, नेट अमाउंट टू बी एडजस्टेड कितना है 1,47,000, किसमें एडजस्ट होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, यानी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले हम कितना निकालने हैं, एल का निकालना है, एल का रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो 1/3 माइनस 4/7, एलसीएम 21 आएगा, 7 12, कितने से गेन कर दिया 5/21 से कौन कर रहा है, एल हमारा गेन कर रहा है। अब हम किसका निकाल लेंगे, एम का निकाल लेंगे, एम का ओल्ड रेशियो इसका भी 1/3 माइनस 2/7, एलसीएम 21 7 1/21 से ये क्या हो रहा है सैक्रिफाइस। एन का निकाल लें 1/3 1/7 21 7 3, ये कितने से सैक्रिफाइस कर रहा, ये 4/21। इसका मतलब एम को जितना मिलना चाहिए था उसको 1/21 कम मिल रहा है, इसको जितना मिलना चाहिए था उसको 4/21 कम मिल रहा है, और इसको जितना मिलना चाहिए था इसको 5/21 ज्यादा मिल चुका है। जब इसको ज्यादा मिल गया है तो कंपनी क्या करेगा, ये गेन कर रहा है तो कंपनी इनसे लेकर इन दोनों को देगा, ठीक है, इसको 1/21 देगा और इसको 4/21 देगा। अब यहाँ पर हो गया, लेकिन अब हम देखते हैं इन लोग का शेयर किसको कितना चाहिए, कौन कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, एम सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एम शेयर कितना है 1,47,000 इंटू 1/21, इसको कट करेंगे कितने टाइम में जाएगा 7 7 7 2 7, 7,000 इसको चाहिए, यहीं से एन का भी निकाल लेते हैं 1/47 इंटू 4/21, इसको कितना चाहिए 28,000, कौन देगा ये देगा
एल, एल से कंपनी लेगा क्योंकि वो गेन किया है, फिर वही पूरा एल से कंपनी कितना लेगा 35,000 लेकर 7,000 एम को दे देगा, 28,000 किसको दे देगा, एन को दे देगा। इसका जनरल एंट्री अगर आप बनाओ तो जनरल एंट्री क्या बनेगा, डेबिट किसको करोगे, वेरी गुड, एल को करेंगे 2 एम 2 एन, एम को कितना चाहिए, एम को चाहिए 7,000, एन को कितना चाहिए 28,000, मिला के टोटल 35,000 एल से लिया जाएगा, फिर इन लोग को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अच्छा, हमको यहाँ पर बैलेंस शीट भी बनाना है। क्यों बैलेंस शीट बनाना है, ताकि बोला है साफ साफ कि इसमें हमें रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना है, इसलिए इसमें लिख रहा है ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस शीट। तो बना देते हैं, असेट, ठीक, क्योंकि असेट और लायबिलिटी 2 कॉलम होते हैं, जगह कम है मेरे पास। लायबिलिटीज, असेट्स, सबसे पहले हमारे पास क्या था, कैश। कैश जो हमारे पास था, कैश था टोटल 8,000, 8,000। उसके बाद देखिए डेटर्स, डेटर्स की बात करें, डेटर्स जो था हमारे पास था टोटल था 75,000 लेस क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 75,000 में से 3,000, टोटल मिला के कितना हो गया 72,000। अब कहोगे सर 2,000 तो और नुकसान था, 5,000 माइनस होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है, जो जैसा था उसको एज से उतारना है, इस वजह से उसको रिकॉर्ड हम लोगों ने नहीं किया। स्टॉक कितना था 1,80,000, तो 1,80,000 ही आएगा, चेंज नहीं होगा। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स की बात करें तो फिक्स्ड एसेट 2,20,000। अब इसमें आई थिंक कुछ है नहीं। अब आ जाइए यहाँ पर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 58,000, क्योंकि रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है। रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस आपका है 42,000, ये भी हो गया। कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें, कैपिटल अकाउंट आपका कितना आ जाएगा, एल, एल का जो कैपिटल था वो था 2 लाख रुपीस। याद रखिएगा असेट लायबिलिटीज की वैल्यू रिवाइज नहीं होंगे, बल्कि इनके कैपिटल पर असर पड़ेगा। अब एल के पास 2 लाख था, तो एल ने कितना दे दिया 35,000 दे दिया, बचा कितना इसका 1,65,000। उसी तरीके से एम का निकालें, एम का कितना था, एम का था 1 लाख रुपीस, लेकिन एम को मिला कितना, एम को कितना मिला है 7,000, तो एम का हो गया आप कैपिटल कितना 1,07,000। उसी तरीके से एन का जो कैपिटल लगाया था, एन ने कैपिटल लगाया था टोटल 80,000, फिर एन को कितना मिला, एन को मिल रहा है 28,000, तो 28,000 भी प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1,08,000। और आई थिंक मेरे हिसाब से क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो 58,000, 42,000 और कैपिटल हम लोगों ने में माइनस कर दिया है, तो कोई इश्यू नहीं है। अब क्या कर दोगे आप, टोटल कर दोगे, टोटल अगर करोगे तो 3,0 3,0 8 15 15 5 20 20 20 20 10 30, कैरी 3 6 3 9 9 4 13 13 18 का 8 कैरी 1 2 3 4 4,80,000, तो 4,80,000 इधर का भी आएगा। ये आप लोग, मैंने इसको टोटल कर दिया, इसको आप लोग टोटल कर देना। अगर इनकेस क्वेश्चन मैच नहीं हुआ, या क्वेश्चन अगर मैच नहीं होगा तो समझ लीजिए कहीं ना कहीं हम लोगों ने गलती किया है। तो ऐसे केस में अब देखिए मैं हमारा बैलेंस शीट तो मैच हो गया, जब बोल देगा कि हमें रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करना है, तो रिवाइज वैल्यू का मतलब असेट लायबिलिटीज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस की बात कर रहा है, लेकिन कैपिटल पे अफेक्ट पड़ेगा, जितना माइनस होना है माइनस होगा, जितना प्लस होना है प्लस होगा। इसके में माइनस किया क्यों हुआ, क्योंकि एन ने अपने से 35,000 दे दिया, जिसमें से एम ने 7,000 ले लिया था और एम ने कितना दिया था 28,000। देने वाला कौन था,
एल था, तो एल अपने में से देगा तब तो इन लोगों में प्लस होगा ना, तो इस वजह से उसके में से माइनस और इन दोनों में प्लस। बाकी जो अमाउंट पहले से था वही अमाउंट सेम है, कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है 4 नंबर का, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अब ये चैप्टर हो गया आपका पूरी तरीके से कंप्लीट। एक क्वेश्चन जो है वो कौन है 42, वो भी मैं कर दे रहा हूँ। तो 42 भी बहुत खास नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अगर इस चैप्टर से रिलेटेड आपको वन शॉट चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो वन शॉट भी वीडियो बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन 48 भी बहुत अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 में अगर देखिए तो इसमें बहुत खास तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग सॉल्व कर देते हैं। तो लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 48। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है 48 क्वेश्चन है, ठीक है। तो अभी इस चैप्टर से भी कोई भी डाउट अगर कंफ्यूजन रहा होगा आपको तो आप कमेंट जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 में अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 48 में 3 पार्टनर्स है। कौन है? अमित है, अर्चित है एंड अक्षत है, ठीक है। 3 पार्टनर हो गए। अब इनका जो ओल्ड रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वो क्या है 3:1। लेकिन फिर इन लोग का रेशियो क्या हो गया, चेंज हो गया। तो न्यू रेशियो क्या हो गया 7, 5 एंड 4 हो गया। यहाँ तक मालूम है, ठीक है आपको। उसके बाद क्या हो रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को इनका रेशियो चेंज हुआ, लेकिन जब रेशियो चेंज हुआ तो उस वक्त जनरल रिजर्व में 38,000 था और रिवॉल्यूशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी में 34,000 था। यानी रिवॉल्यूशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज का मतलब क्या हुआ कि रिवॉल्यूशन अकाउंट बन चुका है और रिवॉल्यूशन अकाउंट जब प्रिपेयर हुआ तो उसमें प्रॉफिट आया कितने का 34,000 का। लेकिन ये डिसीजन लिया गया, ये डिसाइड किया गया कि that adjustment should be made without altering the figures in the balance sheet। क्या कहते हैं कि एडजस्टमेंट जो भी तुम करोगे उसका अमाउंट चेंज नहीं होना चाहिए। क्या करें? विदाउट अल्टरिंग, चेंज नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट में जब तुम इसको रिकॉर्ड करोगे तो सेम वैल्यू में रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी इन अदर वर्ड्स कह सकते हो कि इसको बांटना नहीं है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना, सिंगल एंट्री पास करना। जब बांटना नहीं है तो इसका मतलब किसका रोल आ गया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का रोल आ गया। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सबसे पहले किसका निकाल लेते हैं, अमित का निकाल लेते हैं। अमित अगर निकालें तो ओल्ड रेशियो क्या है 3/6, 7/16, एलसीएम आ जाएगा 48, 24, 21, 3/48। ये सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद हम किसका निकालेंगे, अर्चित का निकाल लेंगे। अर्चित का ओल्ड रेशियो क्या है 2/6, ठीक है। और न्यू रेशियो क्या है 5/16, एलसीएम 48 ही आएगा। 6 8 या 8 2 जा 16, यहाँ पर 15 यानी 1/48। यानी ये भी क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। जब दो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है अक्षत क्या करेगा, गेन ही करेगा। तो 1/6, ठीक। और न्यू रेशियो क्या है 4/16, कितना हो जाएगा 48 ही एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर 8, 16 यानी यहाँ पर 12 माइनस 4/48, यानी ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इससे फर्म लेगा और इन दोनों को दे देगा। तो सबसे पहली चीज अगर हम देखें, जब ये रेशियो चेंज हुआ उस वक्त जनरल रिजर्व में जो अमाउंट था वो अमाउंट था 38,000, ठीक है। और उस समय प्रॉफिट किसमें हुआ था, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन में हुआ था, ठीक है। कितना हुआ था 34,000 हुआ था। तो 34,000 के हिसाब से अगर आप देखें तो कितना हो गया 72,000। प्रॉफिट भाई चेंज हमें मतलब फिगर तो मैं चेंज करना नहीं है, नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट क्यों नहीं चेंज होना चाहिए, क्या कह रहा है कि इसको बाद में मतलब विदाउट अल्टरिंग इसको बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। तो भाई हम दोनों को ऐड करेंगे, जो आएगा इसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट दिया जाएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको देख रहे हो ये सब बोल रहा है। लेकिन अब देखें किसको चाहिए, अमित को चाहिए, क्योंकि अमित ने क्या किया है सैक्रिफाइस किया है। तो अमित शेयर कितना 72,000 इंटू 3/48, 3 1 3 16। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा कितना 16 4 होगा, ठीक। फिर 5 4500। और कौन सेक्रीफाइस किया है, अर्चित सेक्रीफाइस किया है। तो अर्चित शेयर निकाल लें। अर्चित शेयर 72,000 इंटू 1/48, 12 से अगर काटे तो 12 4 48, 12 6 जा, फिर 4 से कट करेंगे तो कितना आएगा 1500। इसका मतलब क्या है कि अमित को 4500 चाहिए और अर्चित को कितना चाहिए
1500। कौन देगा? देने वाले कौन है? अक्षत देंगे, ठीक है। इसका मतलब दोनों को मिला के 6000 होगा, तो कौन दे रहा है? अक्षत देंगे। जनरल एंट्री क्या बन जाएगा? जनरल एंट्री बनेगा, जो देता है उससे हम लोग क्या करते हैं, गेनिंग पार्टनर हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो अक्षत डेबिट टू अमित टू अर्चित। अमित को कितना चाहिए? 4500 चाहिए, इसको 1500 चाहिए। इसका मतलब पूरा देगा कितना? ये 6000। ये आपका हो गया एडजस्टमेंट सिंगल जर्नल एंट्री। यानी जब भी क्वेश्चन में बोल दे कि बांटना नहीं है, भले हम इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन फिर वहां पर रोल आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो का। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, भले वो ना बांटना हो, तो हम ये देखेंगे कौन से पार्टनर को कितना लैग कर रहा है, कितना उसको चाहिए, तो उसको कितना मिला है। अमित को देखो कम मिला था, अर्चित को भी कम मिला था, तो कौन ज्यादा पा गया था? अक्षत। 4/48 उसको ज्यादा मिल गया था, जितना मिलना चाहिए तो उससे ज्यादा मिला था, तो कंपनी इनसे लेगा और इन दोनों को प्रोवाइड कर देगा। बस यही था क्वेश्चन नंबर 48। यहाँ पर आज ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वन शॉट चाहिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का, अगर वन शॉट ऑफ इस चैप्टर का आपको चाहिए, तो इसके लिए आप कमेंट करिए, तो उसके बाद वन शॉट भी प्रिपेयर कर दिया जाएगा, वीडियो बनाकर अपलोड भी कर दिया जाएगा। अदरवाइज हम नया चैप्टर ओपन करेंगे, दैट इज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको वन शॉट चाहिए इस चैप्टर का, तो कमेंट जरूर करिएगा और घर पे प्रैक्टिस करते रहिए।